देखो बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 का ग्रामर चैप्टर 1 जिसका नाम है वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। वर्ड्स को हिंदी पे क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। फ्रेजेस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रेजेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? फ्रेजेस को आप हिंदी में वाक्यांश भी बोल सकते हो, वाक्यांश भी बोल सकते हो और मुहावरा भी बोल सकते हो। फ्रेजेस को हिंदी में आप वाक्यांश भी बोल सकते हो और मुहावरा भी बोल सकते हो। और सेंटेंसेस क्या है? वाक्य सब सेंटेंसेस होता है, जो वाक्य होता है उसको सेंटेंस कहते हैं। तो अब आते हैं यहाँ क्या लिखा गया है, देखो। ए वर्ड इज़ ए सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। ए वर्ड इज़ यानी एक जो वर्ड जो है वो क्या होता है ना, ए सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा का एक सिंगल यूनिट होता है, यानी अकेला एक यूनिट होता है। यानी कि वर्ड एक क्या होता है? भाषा का एक हिस्सा होता है। वर्ड एक भाषा का एक हिस्सा होता है, सिंगल यूनिट। ए वर्ड इज ए सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, यानी वर्ड जो होता है भाषा का एक हिस्सा होता है। विच मीन्स समथिंग, यानी कि वर्ड एक भाषा का सिंगल यूनिट है। वर्ड इज ए सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, जिसका मतलब कुछ होता है। यानी कहीं पर भी अगर कोई वर्ड लिखा होगा यानी उसका मतलब कुछ होगा, इसलिए बोल रहा है विच मीन्स समथिंग, यानी कुछ ना कुछ उसका मतलब होगा, जिसका मतलब होगा समथिंग, कुछ ना कुछ तो उसका मतलब होगा। वही बात यहाँ पे समझाया जा रहा है। नेक्स्ट है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है ना? ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। फ्रेज क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, यानी वर्ड सब का एक ग्रुप है। विच मेक्स सेंस, जो बनाता है। मैक्स मने बनाता है। ओके, कौन बनाता है? फ्रेज बनाता है। फ्रेज क्या बनाता है? एक सेंस बनाता है। सेंस का मतलब क्या होता है? समझ। सेंस का मतलब क्या होता है? समझ। सेंस का सिमिलर वर्ड अगर देखोगे तो इमेजिनेशन होगा। सेंस का सिमिलर वर्ड अगर देखोगे, अगर सेंस का एक सिमिलर वर्ड भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है? कल्पना करना। कल्पना करना या फिर समझना। ओके, बट नॉट कंप्लीट सेंस। फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड है, यानी बहुत सारा कुछ वर्ड्स को लेकर जो ग्रुप बनता है उसको फ्रेज कहते हैं, जिसका जो बनाता है एक सेंस बनाता है, यानी एक मतलब बनाता है, एक समझ बनाता है। बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं बनाता, यानी कि पूरा समझाता नहीं है। वो कुछ वर्ड को लेकर फ्रेज बनता है जो कि कुछ समझाता है, बट नॉट कंप्लीट सेंस, यानी पूरा नहीं समझाता, आधा समझा के छोड़ देता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रेज बोलेंगे। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। फ्रेज भी क्या था? ग्रुप ऑफ वर्ड्स था। सेंटेंस भी क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। बट यहाँ पे सेंटेंस क्या करता है? बनाता है। क्या बनाता है ना? कंप्लीट सेंस बनाता है, यानी पूरा समझाता है, माने पूरा समझ में आता है। सेंटेंस जब कहीं पे होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड से अगर कोई एक सेंटेंस बना होगा तो कंप्लीट सेंस होता है, यानी पूरा हम उसे समझ सकते हैं और पूरा कल्पना हम सेंटेंस को पढ़कर कर सकते हैं। पूरा एक कल्पना हमारे दिमाग में एक आ जाता है, पूरा इमेजिनेशन एक बन जाता है सेंटेंस को पढ़कर। बट फ्रेज को पढ़ने से कुछ तो समझ में आता है, बट कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वो कंप्लीट सेंस नहीं रहता, यानी पूरा का पूरा वो समझाता नहीं है फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, देखो। मॉर्निंग इज़ ए वर्ड। मॉर्निंग क्या है? मॉर्निंग है। मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? सुबह। ये जो मॉर्निंग है क्या है? वर्ड है बस। और नीचे देखो दिया गया है इन द मॉर्निंग, यानी कि मॉर्निंग पे, यानी सुबह पे। अब ये जो सुबह पे, ये कोई मतलब पूरा कंप्लीट मतलब बता रहा है क्या? सुबह पे तो कुछ भी हो सकता है। सुबह पे कुछ क्या हुआ? सुबह पे कोई आ भी सकता है ना? इन द मॉर्निंग यानी सुबह पे इज ए फ्रेज, यानी सुबह पे। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है? ये तो समझ में आ रहा है कि इन द मॉर्निंग यानी सुबह पे, बट सुबह पे क्या कुछ कंप्लीट हो रहा है क्या? कुछ कंप्लीट समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा, सिर्फ पता चल रहा है कि सुबह पे, इन द मॉर्निंग। तो ये क्या हो गया? फ्रेज हो गया। क्यों फ्रेज हुआ? क्योंकि यहाँ पे कोई एक कंप्लीट सेंस नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट है, यहाँ पे पूरा अच्छी तरह से समझा नहीं पा रहा है ये। यानी इन द मॉर्निंग यानी मॉर्निंग पे, हम अगर बोलते हैं मॉर्निंग पे, तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि मॉर्निंग पे एक्चुअली क्या हुआ है, या क्या होने वाला है, या क्या हुआ था, है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये क्या हो गया? फ्रेज हो गया, कंप्लीट सेंस नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। बट यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे, द सन राइजेस इन द मॉर्निंग। सन जो है राइज होता है, यानी उगता है, इन द मॉर्निंग यानी मॉर्निंग पे, सन मॉर्निंग पे उगता है। तो इसका मतलब हम पूरा समझ पा रहे हैं कि मॉर्निंग पे क्या होता है? सन जो है वो उगता है।
सनराइज होता है मॉर्निंग पे, तो ये क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। हम ऊपर पढ़े थे सेंटेंस का मतलब क्या होता है, मैक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस का मतलब क्या होता है, मैक्स कंप्लीट सेंस, यानी सेंटेंस जो रहता है पूरा सेंस को कंप्लीट कर देता है, यानी पूरा कल्पना को वो कंप्लीट कर देता है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है द सन राइजेस इन द मॉर्निंग, यानी कि सन जो है मॉर्निंग पे राइज होता है, सन सुबह पे उठता है, तो यहाँ पे कंप्लीट सेंस होता है, इसलिए इसको सेंटेंस कहा गया है। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है इन द मॉर्निंग यानी मॉर्निंग पे, ये कोई कंप्लीट सेंस नहीं हो पा रहा है। मॉर्निंग पे कुछ भी हो सकता है, क्या हुआ नहीं हुआ वो कुछ बताया नहीं गया है, तो ये क्या हो गया, फ्रेज हो गया। फिर नीचे देखो क्या दिया गया है कि लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। लुक मतलब देखो, एट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स का कुछ ग्रुप है, उसके पास देखो। एट मतलब करीब या फिर पास होता है। देखो क्या दिया गया है, शी sang ए स्वीट सॉन्ग। शी मने वो, यानी लड़की है, फीमेल है, शी मने वो, sang मने गाई थी, sang मने गाई थी, सिंग मने गाना, sang ये क्या हो, ये पास्ट टेंस में है, ये जो sang है ये पास्ट टेंस में, sang मने गाई थी। शी sang यानी वो गाई थी, ए स्वीट सॉन्ग यानी एक मीठा सॉन्ग, वो एक मीठा सॉन्ग गाई थी या उसने एक मीठा सॉन्ग गाया था। अर्नब इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, अर्नब है मेरा अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा दोस्त। ओके, बॉयज़ आर गोइंग टू स्कूल, बॉयज़ आर गोइंग टू स्कूल यानी लड़के सब स्कूल को जा रहे हैं, यानी लड़के सब स्कूल को जा रहे हैं। बॉयज़ आर गोइंग टू स्कूल, गोइंग मतलब क्या, जा रहे हैं, गोइंग मतलब जा रहे हैं। बॉयज़ आर गोइंग टू स्कूल प्रेजेंट टेंस में है, आर प्रेजेंट टेंस को बताता है, तो बॉयज़ आर गोइंग यानी बॉयज़ जा रहे हैं, कहाँ को ना, टू स्कूल यानी स्कूल को, बॉयज़ लड़के सब स्कूल को जा रहे हैं। उसके बाद क्या कहा गया है, देखो, प्लीज़ लैंड मी योर बुक, प्लीज़ लैंड मी योर बुक, इसका मतलब क्या होता है, प्लीज़ लैंड मी योर बुक का मतलब होता है, लैंड का मतलब होता है उधार देना, लैंड का मतलब होता है उधार देना, LEND, लैंड का मतलब होता है उधार देना। प्लीज़ लैंड मी योर बुक यानी प्लीज़ लैंड मी यानी मुझे उधार दो, योर बुक यानी तुम्हारा बुक मुझे उधार दो, प्लीज़ मुझे तुम्हारा बुक उधार दो, इसका मतलब होता है प्लीज़ लैंड मी योर बुक। अब ये सब क्या है, ये जो हम पढ़े, शी sang ए स्वीट सॉन्ग यानी कि उसने एक मीठा सा गाना गाया, उसने एक मीठा गाना गाया, तो ये क्या है, पूरा कंप्लीट समझ में आ रहा है कि पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे सेंस भी कंप्लीट हो रहा है कि उसने एक मीठा सा सॉन्ग गाया, पूरा कंप्लीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। अर्नब इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, अर्नब जो है मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, ये भी एक क्या हो गया, कंप्लीट हो रहा है, सेंटेंस पूरा कंप्लीट समझ में आ रहा है कि अर्नब मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बॉयज़ आर गोइंग टू स्कूल, लड़के सब स्कूल को जा रहे हैं, ये भी पूरा समझ में आ रहा है, वर्ड सब जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है पूरा सेंस कंप्लीट हो रहा है, तो ये भी एक क्या है, सेंटेंस है, ये भी एक सेंटेंस है। यहाँ पे देखो दिया गया प्लीज़ लैंड मी योर बुक यानी प्लीज़ मुझे अपना बुक उधार दो, ये भी एक पूरा समझ में आ रहा है, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड जो दिया गया है पूरा समझ में आ रहा है, तो ये भी एक क्या है, सेंटेंस है। वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि ईच ऑफ द अबव ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मेक्स कंप्लीट सेंस। ईच माने हर एक, ईच मतलब होता है हर एक, अबव मतलब ऊपर, अबव मतलब ऊपर, ईच ऑफ द अबव ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी ऊपर जो दिया गया है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऊपर जो दिया गया है ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी हर एक वर्ड, ईच मतलब होता है हर एक, ऊपर जो दिया गया है हर एक वर्ड्स जो है, हर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी अबव मतलब ऊपर, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब क्या, वर्ड्स सबका जो ग्रुप दिया गया है, ऊपर जो दिया गया है हर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है, मैक्स करता है यानी बनाता है, क्या बनाता है ना, एक कंप्लीट सेंस बनाता है, क्या बनाता है, कंप्लीट सेंस बनाता है, मैक्स कंप्लीट सेंस यानी ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है, जो ऊपर जो दिया गया है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये क्या बनाता है ना, कंप्लीट सेंस बनाता है यानी पूरा मुकम्मल समझ में आता है हमको पूरा मुकम्मल। तो ये सब सेंटेंसेस है, दस दे आर ऑल सेंटेंसेस। इसी तरह दे आर, दे मने क्या, वो सब, दे मने वो सब, दे मने वो सब, जहाँ पे प्लूरल पे अगर होगा बहुत सारा चीज़ वहाँ पे हम दे लगाते हैं, दे मने वो सब, दे आर ऑल सेंटेंसेस, वो सब क्या है, वो सारे के सारे सेंटेंसेस है, यानी ये सब क्या है, सेंटेंसेस है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो एक कंप्लीट सेंस बना रहे हैं, यानी पूरा का पूरा हमें समझ में आ रहा है, इसीलिए ये सब क्या है, सेंटेंसेस है। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग दिया गया है, सेंस का मतलब होता है समझ, और इसका सिमिलर वर्ड आप इमेजिनेशन भी कर सकते हो जिसको कल्पना कहते हैं, और लैंड मतलब उधार
देना। ओके, नेक्स्ट पेज चलते हैं, पेज नंबर 4 के पास। पेज नंबर 4 पे क्या दिया गया है ना, समटाइम्स वी कैन से ए सेंटेंस इन जस्ट वन वर्ड। बोला गया है, क्या बोला गया है कि समटाइम्स यानी कुछ समय, समटाइम्स यानी कभी कभी, वी कैन से ए सेंटेंस इन जस्ट वन वर्ड। वी कैन से, वी मतलब हम लोग, कैन से यानी कह सकते हैं एक सेंटेंस को इन जस्ट वन वर्ड, यानी कि सिर्फ एक वर्ड में, सिर्फ एक वर्ड के अंदर में हम एक सेंटेंस कह सकते हैं। सिर्फ एक वर्ड के अंदर में हम एक सेंटेंस, यहाँ देखो, समटाइम्स वी कैन से ए सेंटेंस इन जस्ट वन वर्ड। इसका मतलब क्या होता है, समटाइम्स यानी कभी कभी, वी कैन से हम कह सकते हैं, वी माने हम लोग, हम कैन से, ये जो कैन आता है ना, कैन का इस्तेमाल हिंदी में जहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, हम कर सकते हैं, हम जा सकते हैं, हम खेल सकते हैं, वहाँ पे कैन का यूज़ होगा। वी कैन से मतलब कहना, तो हम कह सकते हैं ए सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस को हम कह सकते हैं इन जस्ट वन वर्ड। इन मतलब होता है अंदर, जस्ट मतलब होता है सिर्फ, वन मतलब एक वर्ड मतलब शब्द, सिर्फ एक शब्द के अंदर में, सिर्फ एक शब्द के अंदर में हम एक सेंटेंस को भी कह सकते हैं। जैसे कि स्टॉप यानी रुक जाओ, पूरा मतलब समझ में भी आ रहा है, रुक जाओ। ओके, लुक देखो, ये भी तो है ना, लुक, सिट यानी बैठो, कम यानी आओ, ये सब क्या है, एक वर्ड में हम पूरा का पूरा सेंटेंस को यहाँ पे कह पा रहे हैं, कह सकते हैं। Thus we can have one word sentences and also very long sentences running over many lines। यानी कि इसी तरह, thus यानी इसी तरह, we can have one word sentences, हमारे पास एक वर्ड का सेंटेंसेस भी हो सकता है, एंड ऑल्सो वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस, और हमारे पास बहुत लंबा सेंटेंसेस भी हो सकता है, बहुत बड़ा सेंटेंसेस भी हो सकता है, रनिंग ओवर मेनी लाइन्स, जो कि बहुत सारे लाइन से बना होगा। ओके, नाउ लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नाउ मतलब अभी, लुक मतलब देखो, एट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पे दिया गया है, इसके करीब देखो। एट मतलब होता है पास में या फिर करीब, बोल रहा है कि नीचे जो दिया गया है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसको देखो। क्या दिया गया है, ऑन द टेबल यानी टेबल पे, ऑन द टेबल यानी टेबल पे। आप अच्छा, ये जो टेबल पे जो दिया गया है, ऑन द टेबल, यहाँ पे कंप्लीट सेंस हो रहा है क्या, ऑन द टेबल यहाँ पे कंप्लीट सेंस हो रहा है क्या, टेबल पे। आगे मतलब टेबल पे क्या, टेबल पे हम पूरा कंप्लीट सेंस, तो हमको एक इमेजिनेशन नहीं हो पा रहा है कि टेबल पे क्या, कंप्लीट नहीं हो पा रहा है यहाँ पे एक सेंटेंस, मैंने सेंस से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। उसी तरह आफ्टर एन आवर यानी एक घंटे के बाद में, आफ्टर मतलब बाद में, एन मतलब एक, आवर माने घंटा, एक घंटे के बाद में। अब एक घंटे के बाद में क्या हुआ नहीं हुआ वो तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये भी कंप्लीट सेंस नहीं बना पा रहा है। लेकिन ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, यहाँ पे 3 वर्ड है, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, यहाँ पे 3 वर्ड है, ये एक वर्ड, ये दूसरा वर्ड, ये तीसरा वर्ड, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड तो है बट कंप्लीट सेंस नहीं बना पा रहा है। आफ्टर एन आवर यानी एक घंटे के बाद, क्या एक घंटे के बाद, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली क्या होना क्या है। उसी तरह इन द मॉर्निंग यानी मॉर्निंग पे, मॉर्निंग पे क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें कंप्लीट सेंस नहीं हो रहा है। अगर कंप्लीट सेंस होता तो हमें समझ में आता, अच्छा मॉर्निंग पे ये हुआ या ये होना था। ओके, यहाँ विथ माई ब्रदर्स मेरे ब्रदर के साथ, यहाँ पे भी कंप्लीट सेंस नहीं हो पा रहा है, मेरे ब्रदर के साथ क्या, कुछ तो हुआ होगा ना, ब्रदर के साथ कुछ नहीं हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें। तो ये सब क्या हो गया, ये सब जो है फ्रेज है। फ्रेज का मतलब ही तो यही था कि फ्रेज का मतलब था, फ्रेज भी जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बट कुछ कंप्लीट सेंस नहीं बना पा रहा है। कुछ तो सेंस तो बना रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बना पा रहा है। यहाँ पे ऑन द टेबल इतना तो समझ में आया कि टेबल पे, बट कंप्लीट नहीं समझ में आ रहा है कि एक्चुअली टेबल पे है क्या। और आफ्टर एन आवर ये तो समझ में आ रहा है कि 1 घंटे के बाद, लेकिन कंप्लीट समझ में नहीं आ रहा है कि 1 घंटे के बाद क्या होगा, या फिर 1 घंटे के बाद एक्चुअली होगा क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग पे समझ में तो आ रहा है कि मॉर्निंग पे, बट होगा क्या वहाँ पे, मॉर्निंग पे क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विथ माई ब्रदर्स ये बस इतना समझ में आ रहा है कि मेरे ब्रदर के साथ, लेकिन कंप्लीट समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली है क्या आगे में। तो इस तरह का, वो इस तरह जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसको क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंस। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये सब सेंस बना रहे हैं, यानी कुछ तो समझ में तो आ रहा है हमें बट नॉट कंप्लीट सेंस। लेकिन नॉट कंप्लीट सेंस यानी पूरा का पूरा, यानी मुकम्मल सेंस नहीं है ये सब, यानी पूरा मुकम्मल माने पूरा का पूरा समझ में नहीं आ रहा है। Thus they are all phrases not sentences। Thus यानी इसी तरह they are all phrases, वो सब क्या हैं, phrases हैं। दे माने वो सब, कौन सब, ये जो है ये सब क्या हैं, all phrases, सारे के सारे क्या हैं, phrases हैं। not sentences यानी sentences नहीं है।
सेंटेंसेस कब होते हैं? जब इन द मॉर्निंग जो है मॉर्निंग पे कुछ बताया होगा, जैसे कि द सन सेट इन द मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग पे सूरज उगता है। तो इसमें पूरा समझ में आ रहा है कि मॉर्निंग पे एक्चुअली क्या हो रहा है, तो वो हो गया सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे दिया है इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग पे क्या है नहीं होगा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा। समझ में आया? ओके। ए फ्रेज ऑफ्टन बिगिंस विथ ए प्रीपोजिशन। एक फ्रेज जो होता है ऑफ्टन यानी अक्सर, बिगिंस यानी शुरुआत होता है, फ्रेज जो है वो अक्सर शुरुआत होता है विथ ए प्रीपोजिशन, यानी एक प्रीपोजिशन के साथ। विथ मतलब क्या होता है? साथ। ये माने एक प्रीपोजिशन के साथ, एक प्रीपोजिशन के साथ फ्रेज जो है अक्सर स्टार्ट होता है यानी शुरू होता है। प्रीपोजिशन सब किसको कहते हैं? क्लास 2 पे पढ़े थे कि इन प्रीपोजिशन पे आता है, आफ्टर भी प्रीपोजिशन में आता है, ऑन, विथ, एट, फॉर, टू एक्सेट्रा, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। तो अक्सर फ्रेज क्या होता है? प्रीपोजिशन के बाद में आता है। तुम अगर गौर करोगे यहाँ पे जो दिया गया है ऑन द टेबल, तो ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद फ्रेज है, यही है। यहाँ पे जो है ऑन द टेबल यानी बिंग्स, यानी ऑन द, यहाँ पे जो है ऑन द टेबल, यानी ये जो फ्रेज स्टार्ट किससे हुआ है? प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे भी आफ्टर एन आवर, ये जो फ्रेज है स्टार्ट किससे हुआ है? आफ्टर से स्टार्ट हुआ है। आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन है। इन द मॉर्निंग, ये इन भी जो है, ये जो शुरुआत हुआ है इन से, इन भी एक क्या है? प्रीपोजिशन है। विथ माई ब्रदर, विथ भी एक क्या है? प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ए फ्रेज ऑफ्टन बिगिंस विथ ए प्रीपोजिशन, यानी फ्रेज जो है अक्सर, ऑफ्टन माने अक्सर, अक्सर शुरुआत किससे होता है? एक प्रीपोजिशन से शुरुआत होता है, स्टार्ट होता है एक प्रीपोजिशन से। बट देयर कैन बी ऑल काइंड्स ऑफ फ्रेजेस, लेकिन यहाँ पे हर तरह का फ्रेजेस भी आपको मिल सकता है। जैसे कि द ग्रीन कार है, द ग्रीन कार यानी क्या? ग्रीन कार, बस ग्रीन, हम बस इससे सेंस यही आ रहा है कि एक हरा कलर का कार है, बट कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है कि हरा कलर का जो कार है कौन सा कंपनी का है, उसका मालिक कौन है, चल रहा है या फिर रुका हुआ है, एक कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है। बस इतना सेंस आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है कि एक ग्रीन कार है, तो भी ये भी एक क्या है? फ्रेज हो गया। ये भी एक फ्रेज है ना, क्योंकि ग्रीन कार बस हमें समझ में आ रहा है कि हरा कार है। अब वो एक्चुअली में हरा कार किसका है, कहाँ पर है, और चल रहा है या फिर रुका हुआ है, वो हमें पूरा समझ में नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी एक फ्रेज हो जाएगा। माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई, सिर्फ समझ में आ रहा है कि मेरा बड़ा भाई, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कंप्लीट सेंस नहीं बना पा रहा है, तो ये भी क्या है? एक फ्रेज है। द मैन विथ ए कैप, आदमी विथ, द मैन विथ ए कैप यानी आदमी एक कैप के साथ, यानी आदमी एक टोपी के साथ। विथ मने साथ, ए मने एक, कैप मने टोपी। आदमी जो है एक टोपी के साथ में है, या आदमी एक टोपी के साथ, ये भी एक कंप्लीट सेंस नहीं बना पा रहा है। बस हमें ये समझ में आ रहा है कि आदमी एक टोपी के साथ। अब वो कौन आदमी है, खड़ा है या फिर बैठा है, कहाँ पे है, उसका नाम क्या है, वो हमें कुछ समझ पूरा माने कंप्लीट सेंस यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा है। आधा सेंस हाफ से आधा सेंस होके रुक जा रहा है। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड में सेंस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है कि मैन विथ ए कैप, द मैन विथ ए कैप, आदमी जो है कैप के साथ, क्या पूरा सेंस कंप्लीट हो पा रहा है क्या? नहीं। तो ये भी एक क्या है? ये भी एक फ्रेज है। उसके बाद दिया गया है द डे ऑफ हार मैरिज। द डे, डे यानी दिन, ऑफ मतलब का, हार मतलब उसका, किसका? औरत का, फीमेल होगा। हार का मतलब होता है उसका या फिर वो, फीमेल पे, फेमिनाइन पे हार यूज होता है। मैरिज यानी शादी, उसके शादी के दिन, उसका शादी का दिन। बट यहाँ पे सेंस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, उसका शादी का दिन क्या? बस इतनी समझ में आ रहा है कि हाँ उसका शादी का दिन, लेकिन पूरा कंप्लीट समझ में नहीं आ रहा है। कंप्लीट यहाँ पे सेंस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो ये भी एक क्या होगा? फ्रेज होगा। ओके। नोट दैट ए फ्रेज डज नॉट हैव ए वर्ब। नोट यानी नोट करो, यहाँ याद रखो कि फ्रेज जो है डज नॉट हैव ए वर्ब, यानी फ्रेज के कुछ फ्रेज होते हैं जिसपे वर्ब ही नहीं रहता है। डज नॉट हैव ए वर्ब यानी यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, फ्रेज के पास कोई वर्ब नहीं होता। समझ में आया? ओके। उसके बाद डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, टेस्ट योर सेल्फ जो लिखा गया है। चलो ये वाला पढ़ते हैं, समझते हैं क्या लिखा गया है। पुट, पी, पुट यानी डालो, क्या डालोगे? पी डालोगे। फॉर ए फ्रेज यानी एक फ्रेज के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए, ए फ्रेज यानी एक फ्रेज के लिए पी को डालोगे, कहाँ पे? यहाँ पे डालोगे ब्रैकेट के अंदर में। एंड एस फॉर ए सेंटेंस यानी एक सेंटेंस के लिए, एक सेंटेंस के लिए क्या डालना है तुमको? एस डालना है। पी फॉर ए फ्रेज यानी एक फ्रेज
के लिए पी डालना है। तो यहाँ पे तुमको पहचानना है कि कौन सा फ्रेज़ है और कौन सा सेंटेंसेस है। जो सेंटेंस होगा उसके सामने एस डालना, जो फ्रेज़ होगा उसके सामने पी डालना। देखो फर्स्ट नंबर क्या दिया है, ऑन द रूफ। रूफ मतलब क्या होता है, छत। ऑन मतलब पे, छत पे। यहाँ पे सेंस कंप्लीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। छत पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रेज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे पी डाल दोगे। शी इज़ डांसिंग, यानी वो डांस कर रही है। इज़ जो है, इज़ का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट टेंस को बता रहा है। शी इज़ डांसिंग यानी वो डांस कर रही है। सी यानी वो फेमिनाइन पे होगा, कोई गर्ल्स हो सकती है, कोई वोमेन हो सकती हैं। तो शी इज़ डांसिंग यानी वो डांस कर रही हैं। तो ये पूरा समझ में आ रहा है, सेंस पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। नेवर ऑन संडेज यानी जो इतवार के दिन होता है, कभी इतवार के दिन कभी नहीं। वो नेवर ऑन संडेज यानी इतवार के दिन कभी नहीं है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड, लेकिन यहाँ पे सेंस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। सेंस कुछ समझ में आ रहा है कि इतवार के दिन कभी नहीं, ये तो सेंस हो रहा है बट कंप्लीट सेंस नहीं हो पा रहा है, यानी कंप्लीट हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। नैन्सी रोट ए लेटर। नैन्सी क्या है, एक नाउन है, कोई बच्चे का नाम होगा नैन्सी। रोट यानी लिखा है या फिर लिखी है। ए लेटर यानी एक खत लिखी है। कौन, ना नैन्सी। नैन्सी लिखी है एक खत, समझ में आ रहा है ना। नैन्सी रोट ए लेटर, नैन्सी ने एक खत लिखा है। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसमें पूरा कंप्लीट सेंस से पूरा का पूरा समझ में आ रहा है कि नैन्सी जो है वो एक खत लिखी है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे पूरा समझ में आ रहा है कि कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या दिया गया है, देखो क्या दिया गया है ना, विथ ए पीस ऑफ चॉक, यानी विथ मतलब साथ, ए मतलब एक, पीस मतलब टुकड़ा, ऑफ मतलब का, चौक मतलब जो ब्लैक बोर्ड में जो लिखते हैं ना चौक, उसको कहते हैं चौक। तो चौक का एक टुकड़े के साथ, यानी चौक का एक टुकड़े के साथ। अब यहाँ पे सेंस भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। चौक के एक टुकड़े के साथ कुछ हो रहा होगा, कोई लिख रहा होगा या फिर कोई चौक के टुकड़े के साथ खेल रहा होगा, है ना, या फिर चौक का एक टुकड़ा ज़मीन में पड़ा होगा। तो सेंस कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे तो सेंस कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है कि विथ ए पीस ऑफ चौक, यानी चौक का एक टुकड़ा। कुछ समझ में आ रहा है क्या, चौक के एक टुकड़े के साथ क्या हुआ नहीं हुआ, वो यहाँ पे पूरा सेंस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, फ्रेज का पी हो जाएगा। द गर्ल्स प्लग्ड फ्लावर्स। गर्ल्स यानी जो बच्चियाँ हैं, यानी जो लड़कियाँ हैं। प्लग मतलब तोड़ना भी होता है, खींचना भी होता है। फ्लावर्स यानी फूल को। लड़कियाँ क्या कर रही हैं, फूल को खींच रही हैं या फूल को तोड़ रही हैं। तो यहाँ पे पूरा सेंस कंप्लीट हो रहा है, पूरा समझ में आ रहा है। हाँ, लड़कियाँ फ्लावर्स को तोड़ रही हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। समझ में आया। अगर लिखा होगा द गर्ल्स प्लग, खाली ओनली अगर लिखा होता कि द गर्ल्स प्लग यानी लड़कियाँ खींच रही हैं, तो वो फ्रेज हो जाता। लड़कियाँ खींच रही हैं, क्या खींच रही हैं, कुछ समझ में आ रहा है क्या, तो वो हो जाता फ्रेज। लेकिन यहाँ पे पूरा सेंटेंस पूरा कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे सेंस द गर्ल्स प्लग्ड फ्लावर्स यानी गर्ल्स जो है फ्लावर्स को खींच रही हैं, कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे सेंस समझ में आ रहा है पूरा। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। 7 नंबर दिया गया है, वी शुड बाय दिस बुक। वी यानी हम लोग, शुड मतलब चाहिए, बाय मतलब खरीदना, दिस मतलब ये, बुक मतलब किताब। हमें चाहिए खरीदना ये किताब, यानी हमें ये किताब खरीदना चाहिए। वी शुड बाय दिस बुक। शुड मने चाहिए, डेफिनेट चाहिए हमें। तो वी शुड बाय दिस बुक यानी हमें ये बुक खरीदना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, कंप्लीट सेंस बना रहा है कि हमें ये बुक खरीदना चाहिए। पूरा समझ में आ रहा है, पूरा सेंस कंप्लीट हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। ब्रेन को यूज़ करोगे, समझने की कोशिश करोगे, आराम से फ्रेज और सेंटेंस को ये कर लोगे, पहचान लोगे आराम से। द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ आवर क्लास बताया गया है। द टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबा या सबसे लंबी, गर्ल यानी लड़की, तो सबसे लंबी लड़की, ऑफ आवर क्लास यानी हमारा क्लास, हमारे क्लास का सबसे लंबी लड़की। अब ये फ्रेज होगा ना सेंटेंस होगा, हमारे क्लास की सबसे लंबी लड़की। फ्रेज होगा क्योंकि हमारे क्लास की सबसे लंबी लड़की, बस इतनी बात है और कुछ बात नहीं है। इस पर कुछ पता नहीं है कि कम से कम हमारे बोला द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ आवर क्लास यानी हमारे क्लास की सबसे लंबी लड़की।
तो हमारे क्लास की सबसे लंबी लड़की, बस इतनी ही सेंस मैंने समझ में आ रहा है, इतनी ही बात समझ में आ रहा है, पूरा तो कंप्लीट नहीं हुआ ना ये सेंटेंस, तो ये भी क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। समझ में आया? ओके, लास्ट नेक्स्ट क्या है देखो, बिलो आर गिवन सम जम्बल्स ऑफ वर्ड्स। बिलो, बिलो यानी नीचे, बिलो यानी नीचे, आर गिवन, गिवन मतलब दिया गया है, क्या दिया गया है ना, सम जम्बल्स ऑफ वर्ड। सम मतलब कुछ, जम्बल्स मतलब होता है गड़बड़, जम्बल्स मतलब होता है गड़बड़, यहाँ पे भी लिखा हूँ, आप लोग भी लिख लेना। जम्बल का मतलब होता है गड़बड़ी या गड़बड़। क्या गड़बड़ है, किसका गड़बड़ है ना, वर्ड्स का, वर्ड्स का कुछ नीचे गड़बड़ हुआ है, उसको तुम सही करोगे। रीअरेंज, रीअरेंज यानी दोबारा उसको अरेंज करो, दोबारा उसको सजाओ। देम, देम मतलब वो सबको, दोबारा ये सबको सजाओगे इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस, यानी किसके अंदर सजाना है, मीनिंगफुल सेंटेंसेस, यानी मतलब वाला सेंटेंस पे तुमको समझाना है, जिसका कोई मतलब होगा। इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस यानी सेंटेंसेस पे तुम उन लोग को, सेंटेंसेस पे वो सबको अरेंज करोगे जिसका कोई मीनिंगफुल, जिसका मीनिंग जो मीनिंगफुल होगा, यानी जिससे कुछ समझ में आ रहा होगा। तो चलो रीअरेंज करते हैं, किस तरह करते हैं देखो। बोला है काइट्स, बॉयज, फ्लाइंग आर, ये क्या है, वर्ड्स सब है, बोला गया है गिवन में, गिवन में यानी दिया गया है, वर्ड्स, वर्ड्स दिया गया है, बिलो यानी नीचे पे दिया गया है, जंबल, जंबल मतलब गड़बड़ दिया गया है, काइट्स, बॉयज, फ्लाइंग आर, ये सब क्या है, वर्ड सब है। हम लोग को इसको क्या करना है, रीअरेंज करना है। यहाँ काइट्स, बॉयज, फ्लाइंग आर, ये सब क्या है, वर्ड सब है, जंबल होके यानी बिगड़ा हुआ है, इसको हमको क्या करना है, रीअरेंज करना है। इस तरह से रीअरेंज करना है, जो सेंटेंस बनाना है और उसका कुछ मतलब निकालना है। अगर से रीअरेंज कर देंगे और उसका कुछ मीनिंगफुल नहीं रहेगा, यानी मतलब नहीं रहेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं। हमें इस तरह से रीअरेंज करना है जिसका कोई मतलब निकलेगा। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग के लिए सुविधा के लिए क्या कर दिया है ना, जो कैपिटल पे दे दिया है वर्ड को, लेटर को कैपिटल में दे दिया है, यानी सबसे पहले वर्ड वॉइस होगा, वॉइस। इसको सजा देते हैं, मैं सजा देता हूँ, देखो, वॉइस आर फ्लाइंग काइट्स, बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स, यानी कि जो लड़के सब जो हैं वो क्या कर रहे हैं, फ्लाइंग कर रहे हैं, यानी उड़ा रहे हैं, क्या ना, काइट्स। लड़के सब गुड़ी को उड़ा रहे हैं, पतंग को उड़ा। देखो क्या दिया गया है, इन द वेस्ट द सेट सन, इन द वेस्ट द सेट सन, इसको जंबल पे है, इसको रीअरेंज करोगे, किस तरह करोगे देखो, द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी द सन सेट्स, यानी सन सेट्स यानी डूबता है, इन द वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिम, इन मतलब अंदर, पश्चिम के अंदर में सन जो है डूब जाता है, यानी पश्चिम पे सन डूब जाता है। उसके बाद देखो 4 नंबर में क्या दिया गया है, हीज यानी उसका, शूज़ यानी जूता, ही यानी वो, पॉलिशिंग यानी पॉलिश कर रहा है या कर रहा था, वाज मतलब था। तो इसको सजा के लिखोगे। तो कैपिटल में आप लोग के लिए सुविधा के लिए दे दिया है, तो सबसे पहले कैपिटल वाला लिखोगे, ही वाज पॉलिशिंग, ही वाज पॉलिशिंग, पॉलिशिंग मतलब क्या, पॉलिश कर रहा, वाज मतलब था, ही मतलब वो पॉलिश कर रहा था, हिज यानी उसका, शूज़ यानी जूता, वो पॉलिश कर रहा था उसका जूता सबको। ओके, नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है, फादर, मी यानी मुझे, माई यानी मेरा, ए यानी एक, वॉच यानी जो हाथ पे जो पहनते हैं ना घड़ी, उसको कहते हैं वॉच, गेफ यानी देना। इसको मीनिंगफुल सेंटेंस में रीअरेंज करोगे। तो सबसे पहले माई लिखोगे, माई यानी मेरा, फादर यानी अब्बू, माई फादर यानी मेरा अब्बू, गेव यानी दिए थे, मी यानी मुझे, माई फादर गेव मी, मेरे अब्बू दिए थे मुझे, ए यानी एक, वॉच मतलब घड़ी, मेरे अब्बू दिए थे मुझे एक घड़ी, माई फादर गेव मी ए वॉच, मेरे अब्बू दिए थे मुझे एक घड़ी, यानी माई फादर गेव मी ए वॉच, यानी मेरे अब्बू दिए थे मुझे एक घड़ी। गेव यानी दिए थे, गिव यानी देना, गेव यानी दिए थे,
गिवन यानी दिया गया है। समझ में आया? ओके, देखो उसके बाद क्या दिया गया है, एट 4 o'clock इज द ट्रेन नेक्स्ट। देखो एट 4 o'clock इज द ट्रेन नेक्स्ट, इसको रीअरेंज करना है। एट मतलब करीब में या फिर पास में, 4 यानी 4, o'clock यानी वक्त को बताता है, घड़ी जो घड़ी में जो टाइम जो होता है उसको बताता है, इज यानी है, ट्रेन यानी ट्रेन नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, दूसरा या फिर आने वाला। खैर इसको हम सजा के लिखेंगे। कैसे सजा के लिखोगे, लिखोगे द, तो लिखना द नेक्स्ट ट्रेन यानी दूसरा ट्रेन, इज यानी है, दूसरा ट्रेन है, कब है ना, 8 4 o'clock। ये हो गया रीअरेंज। किस तरह इसका एक मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होता है, द नेक्स्ट ट्रेन यानी दूसरा ट्रेन, इज यानी है, दूसरा ट्रेन है, कब है, एट 4 o'clock यानी 4 बजे के करीब, 4 बजे के वक्त या फिर 4 बजे के करीब में नेक्स्ट ट्रेन है, यानी दूसरा ट्रेन 4 बजे के करीब है। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट 7 नंबर में क्या दिया गया है ना, ए मीनिंगफुल सेंटेंस नॉट दिस इज। ये पूरा जंबल से यानी पूरा बिगड़ के, ये जो वर्ड सब है पूरा बिगड़ के है, इसको हमको रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले तुम लिखना दिस, उसके बाद इज, दिस इज, नॉट लिखना उसके बाद, दिस इज नॉट यानी ये नहीं है, क्या नहीं है ना, ए यानी एक, मीनिंगफुल, मीनिंगफुल मतलब क्या, मतलब वाला, सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसका ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया है, लेकिन इसका मतलब ये है कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है, बड़ा फनी है ये। दिस इज़ नॉट ए मीनिंगफुल सेंटेंस, इसका मतलब है कि ये है, इसका मतलब ये होता है कि ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है, ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है। ये सेंटेंस का मतलब ही यही होता है कि ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है। दिस माने ये, इज़ मतलब है, नॉट मतलब नहीं, ए मतलब एक, मीनिंगफुल मतलब वाला या अर्थ वाला, सेंटेंस यानी वाक्य। ओके, नेक्स्ट देखो 8 नंबर, ऑफ द टाउन दे एट द अदर साइड लिव। पहले वर्ड मीनिंग समझ लो, ऑफ यानी का, द टाउन, टाउन यानी शहर, दे यानी वो सब, एट यानी पास में या करीब में, अदर साइड यानी अदर माने दूसरा, साइड मतलब साइड, लिव मतलब रहते हैं। तो इसको रीअरेंज करोगे, इस तरह करोगे ना, लिखोगे दे live at the other side of the town। ये हो गया, they live at the other side of the town। they live यानी वो सब रहते हैं, at यानी करीब में या फिर पास में। किसके पास में, किसके करीब में रहते हैं, द अदर साइड ऑफ द टाउन। अदर साइड मतलब दूसरी तरफ, दूसरा साइड किसका ना, टाउन का, टाउन के दूसरे साइड में वो सब रहते हैं, टाउन के दूसरे साइड के करीब में या फिर टाउन के दूसरे साइड के पास वो सब रहते हैं। दे यानी वो सब। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्या दिया गया है, देखो ये वाला, फ्रॉम फ्रेजेस बिगिनिंग विथ इच। ये बोला है फॉर्म फ्रेजेस बिगिनिंग विथ इच। फॉर्म यानी बनाओ, फॉर्म यानी बनाओ, क्या बनाओगे, फ्रेजेस बनाओगे। बिगिनिंग विथ इच, बिगिनिंग मतलब जिसका शुरुआत माने शुरुआत जो रहेगा वो इथ विच, विथ इच यानी किसके साथ शुरुआत करो। यहाँ जैसा इन दिया है, इन के साथ तुमको फ्रेज बनाना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है इन द क्लास यानी क्लास के अंदर। अब क्लास के अंदर ये तो है, तो ये जो है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सेंस भी आ रहा है यानी इसका मतलब भी हमें समझ में आ रहा है कि इन द क्लास यानी क्लास के अंदर, लेकिन पूरा सेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है कि क्लास के अंदर है क्या, क्लास के अंदर क्या हो रहा है, क्लास के अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है, पूरा कंप्लीट सेंस नहीं हो पा रहा है। तो ये एक फ्रेज है। तो बोल रहा है कि एट के साथ एक फ्रेज बनाओ, ऑन के साथ फ्रेज बनाओ, टू के साथ फ्रेज बनाओ, ऑफ के साथ फ्रेज बनाओ, फोर के साथ, फ्रॉम के साथ, विथ के साथ, ये सब के साथ तुमको क्या बनाना है, फ्रेज बनाना है। तो देखो किस तरह बनाओगे फ्रेज। देखो एट, पहले समझो एट का मतलब क्या होता है। एट का मतलब होता है पास में, एट का मतलब होता है पास में। और अभी तुम कई सारा चीज़ अभी तुम कई सारे सेंटेंसेस पढ़े हो जहाँ पे एट 4 o'clock पढ़े थे अभी, यानी 4 बजे के करीब। तो उसी से एक फ्रेज बना दो, लिख दो 8 12
ओ क्लॉक लिख दो, F12 ओ क्लॉक यानी 12 बजे के करीब। समझ में आया? तो ये एक फ्रेज़ है। क्यों फ्रेज़ है? क्योंकि 12 बजे के करीब जो है कुछ तो समझ में तो आ रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं हो पा रहा है। 12 बजे के करीब कुछ भी हो सकता है ना? तो पूरा कंप्लीट सेंस नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ये भी एक फ्रेज़ है। इसी तरह ऑन पे तुम्हें एक फ्रेज़ बनाना है। ऑन पहले तो ऑन लिख दो। ऑन का मतलब होता है पे। ऑन का मतलब होता है पे, जैसे कि ऑन द बेड यानी बेड पे, ऑन द टेबल यानी टेबल पे ना, ऑन द चेयर यानी चेयर पे। ओके, तो कुछ भी लिख दो। ऑन द टेबल लिख दो, सबसे अच्छा होगा। ऑन द टेबल यानी टेबल पे यानी टेबल पे। ओके, उसके बाद टू 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 का वर्ड मीनिंग बहुत सारा हो सकता है। टू का मतलब अक्सर को, जो जैसे कि टू द मार्केट यानी मार्केट को, टू द स्कूल यानी स्कूल को या स्कूल तक, इस तरह कहा जाता है टू का इस्तेमाल। तो लिख दो टू द स्कूल लिख दो, टू द स्कूल, टू द स्कूल यानी स्कूल को या फिर स्कूल तक, कुछ भी कह सकते हो। ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, ऑफ का मतलब होता है का, तो लिख दो कुछ भी। ऑफ द ब्रदर लिख दो, ऑफ द ब्रदर यानी भाई का। ये भी एक फ्रेज है क्योंकि पूरा सेंस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। सेंस तो आ रहा है कि भाई का, समझ में तो आ रहा है ऑफ द ब्रदर यानी भाई का, लेकिन पूरा समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली भाई का क्या, तो समझ में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए कंप्लीट सेंस नहीं हुआ है, तो इसीलिए ये भी एक फ्रेज है। फॉर के मतलब होता है, फॉर का एक्चुअली फॉर यूज़ कहाँ पे होता है? जैसे हम जब बात करते हैं के लिए, तब हम फॉर को इस्तेमाल करते हैं। के लिए जैसे कि रेहान के लिए यानी फॉर रेहान, गुलसबा के लिए यानी फॉर गुलसबा, मम्मी के लिए फॉर मम्मी। उसी तरह आइसक्रीम के लिए फॉर आइसक्रीम। ओके, उसी तरह तुम बोलोगे फॉर पिकनिक यानी पिकनिक के लिए, तो फॉर इसी पे इस्तेमाल होता है। कुछ भी अपना मन से बना के लिख दो। तुम लिख दो फॉर इंग्लिश, फॉर इंग्लिश लिख दो, फॉर इंग्लिश यानी इंग्लिश के लिए। अब इंग्लिश के लिए क्या हो गया? इंग्लिश के लिए ये एक फ्रेज हो गया, क्योंकि पूरा कंप्लीट सेंस यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है हमको, बस इतना समझ में आ रहा है कि इंग्लिश के लिए, पूरा कंप्लीट तो हमें समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ये भी एक फ्रेज है। हमको यहाँ पे सारा ये दो भी फ्रेज ही होगा, हमें फ्रेज ही बना रहे हैं, तो ये भी फ्रेज ही होगा। फ्रॉम का एक्चुअली हम जो हिंदी में जो बात करते हैं, फ्रॉम को हम वहाँ पे अक्सर यूज़ करते हैं जहाँ पे हम से का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्कूल से, है ना, वहाँ से, यहाँ से, चांदीपुर से, भद्रक से, बालासोर से, रेहान से, तो वहाँ पे हम फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँगा फ्रॉम भद्रक यानी भद्रक से, फ्रॉम कटक यानी कटक से, उसी हम बोलेंगे फ्रॉम डैड यानी अब्बू के पास से। ओके, फ्रॉम मॉम यानी मम्मी से। ओके, बात करने में हम इस्तेमाल करते हैं। अगर तुम बोलोगे कि मुझे मम्मी से परमिशन लेना है, आई वांट टू परमिशन फ्रॉम माई मॉम, फ्रॉम माई मॉम यानी मेरी मम्मी से, मैं परमिशन लेना चाहती हूँ मेरी मम्मी से, तो वहाँ पे भी फ्रॉम इस्तेमाल होता है। फ्रॉम का मतलब होता है से, मैंने फ्रॉम का मतलब से नहीं होता है। हम एक्चुअली जो हिंदी में जो बात करते हैं, वहाँ जो हम से का जो इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हम फ्रॉम को इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश पे। तो लिख दो यहाँ पे फ्रॉम लिख दो, फ्रॉम भद्रक लिख दो, फ्रॉम भद्रक यानी भद्रक से। ओके, उसके बाद दिया गया है विथ का मतलब होता है साथ, विथ का मतलब होता है साथ। हम जब हिंदी में बात करते हैं साथ, तो इंग्लिश में जब करेंगे तो वहाँ पे विथ लगाएंगे। जैसे कि विथ द मनी पर्स यानी मनी पर्स के साथ, विथ द टीवी यानी टीवी के साथ, विथ द क्रिकेट यानी क्रिकेट के साथ, विथ फादर के साथ, विथ मदर के साथ, है ना, विथ पिकनिक के साथ। कुछ विथ का मतलब होता है साथ, तो विथ के साथ कुछ भी लगा दो। यहाँ पे क्या हो गया? विथ के साथ कुछ भी लगा दो। विथ ग्रामर लिख दो, विथ ग्रामर के साथ, तो ये भी क्या है? फ्रेज है। ग्रामर के साथ कुछ कंप्लीट हो रहा है क्या? यहाँ पे सेंस कुछ कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो ये भी एक फ्रेज है। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है यहाँ पे, वर्ड्स का तो ग्रुप है, दो वर्ड मिल गया मैंने ग्रुप हो गया। समझ में भी आ रहा है कि विथ ग्रामर यानी ग्रामर के साथ, लेकिन कंप्लीट समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये भी एक क्या है? फ्रेज है। तो ये चैप्टर ख़त्म होता है, फ्रेज वर्ड सेंटेंसेस का चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। जो समझ में नहीं आया होगा आप लोग उसको कमेंट्स कर सकते हैं। तो अगर कुछ प्रोनाउंसेंस गलत हो गया होगा तो आई एम सॉरी, और जो समझ में नहीं आया होगा आप लोग प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको चेक करके आप लोग का डाउट क्लियर कर दूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।